बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज चंद बातें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। उसमें पहली बात ये है कि एक अमेरिका से जो है बाजी ने मुझे फ़ोन पे क्या कहा तहरीक लब्बैक के बारे में, इस बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते थे कि तहरीक लब्बैक को जो है वो फ़ौज चला रही है, इस बारे में भी बात करेंगे। उनको भी जवाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है वो ज़रूर देंगे। पहली बात तो यह है कि जो लोग कहते थे, बाद औक़ात मुझे भी कमेंट्स आते थे, वीडियो जब मैं अपलोड करता था तो उसमें कमेंट्स आते थे कि तहरीक लब्बैक के पीछे जो है वो फ़ौज है, फ़ौज जो है वो तहरीक लब्बैक को चला रही है। अगर फ़ौज तहरीक लब्बैक को सपोर्ट ना करती तो तहरीक लब्बैक जो है वो आज इस मकाम पर ना पहुंचती। और इसी के साथ मिलती जुलती बात है जो फ़ोन की आपको बात बता रहा था कि एक बाजी ने फ़ोन पे क्या कहा। अमेरिका में एक बाजी हैं, उनसे जब मेरी बात हुई फ़ोन पे तो बात हो रही थी, कुछ और भी बातें डिस्कस हुई और तहरीक लब्बैक के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि तहरीक लब्बैक के पीछे जो है वो फ़ौज का हाथ है। अगर फ़ौज जो है वो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट ना करे तो तहरीक लब्बैक का पता ही नहीं था किसी को कि तहरीक लब्बैक इस दुनिया में, इस मुल्क पाकिस्तान में है या नहीं है। ये फ़ौज ही है इसको आगे लाने वाली। फ़ौज ने इनको कहा कि आप लोग आगे आए तो हम ये आपको जो है वो सारा कुछ सहूलियात देंगे। ये फ़ौज के कहने पे जो है वो खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है उनके बातें उनकी मान कर जो है वहाँ धरना दिया उसमें इस्लामाबाद में। उसके बाद जो बातें हो रही हैं वो भी फ़ौज के हवाले से, यानी फ़ौज के इशारों पे जो है ये लोग चल रहे हैं। इन सब बातों का जवाब मैं आपको क्या दूं कि कल आप लोगों ने साद हुसैन रिजवी साहब की जो स्टेटमेंट है वो सुन ली होगी। उन्होंने क्या कहा जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि आपको रिहा करवाने में फ़ौज का क्या किरदार है, आपको सुना है कि रिहा जो है वो फ़ौज ने करवाया है, तो इसमें क्या वाकई फ़ौज का किरदार है कि नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो फ़ौज ने नहीं रिहा करवाया। अगर कोई ऐसी बात होती तो वाज़ेह हो जाती, सबके सामने आ जाती। लेकिन ये बात अगर अपने अकल से सोची जाए तो इस लिहाज से देखें कि जिसके साथ फ़ौज हो और फ़ौज का उसको फ़ौज की सपोर्ट भी हो, फिर भी वो अगर इतने महीने जो है वो जेल के अंदर पड़ा रहे, ये हो नहीं सकता। आप लोग को यकीन आता है या नहीं आता वो एक अलग बात है। बात जो है वो सच्ची करनी चाहिए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि वो किस मिजाज के जो है मुताबिक बात करता है। इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो बात भी आएगी आपके पास पहुंचेगी वो सच्ची बात पहुंचेगी, झूठी या कोई इस तरीके से बेबुनियाद खबर नहीं पहुंचेगी। ये एक तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है लोगों का जहन जो है वो गलत तरीके से जो है वो मोड़ दिया गया है। बाकी जिस तरीके से लोग समझते हैं तहरीक लब्बैक को, ऐसी नहीं है ये जमात। तहरीक लब्बैक लोगों की खिदमत करने वाली जमात है। आप देखा होगा आपने कि सिलाब ज़दगान में जिस तरीके से तहरीक लब्बैक ने लोगों की खिदमत की, सिलाब ज़दगान के लोगों में जाकर राशन तकसीम किया, उनको घर बना के दिए और क्या क्या उनके लिए कुछ नहीं किया। ये आपने देखा होगा, एक इमरान रियाज साहब थे और दूसरी जो है दावत इस्लामी जो जमात है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम किया सिलाब ज़दगान के हवाले से। और तहरीक लब्बैक इन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम किया है। आज इनके ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो अगर यही बात उन लोगों से पूछी जाए जो तहरीक लब्बैक के ऊपर सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब ने, आप सब ने सुना होगा कि कितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है चैनल के ऊपर बैठ के, बोल न्यूज़ के ऊपर बैठ के, सबको पता है कि कितने अरबों रुपए जो है उन्होंने इकट्ठे किए हैं। उसके बावजूद आप लोगों ने कहीं सुना कि इमरान खान ने घर बना के दिए सिलाब ज़दगान को? इमरान खान ने सिलाब ज़दगान के लिए क्या कुछ किया है?
مجھے تو کوئی خبر نہیں آئی. آپ لوگ کے پاس اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ عمران خان نے کہاں کوئی کیمپ لگایا سیلاب زدگان کے حوالے سے, کوئی ڈاکٹر بھیجے ہیں, کیا کچھ کیا ہے. اس کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھ رہے. سوال سب پہ اٹھانے چاہیے, جہاں جہاں بنتے ہیں سب پہ اٹھانے چاہیے, صرف تحریک لبیک کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اور ایک اور بات بھی ہے, وہ آپ کو بھی میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ تحریک لبیک کے حوالے سے باتیں کر کے اپنے ذہن کو ٹھنڈا کرتے ہیں, یاد رکھیے گا اگر خدا نے چاہا تو تحریک لبیک کے طریقے سے ہے, تحریک لبیک کے ذریعے سے ہے, یا کسی اور ذریعے سے ہے, اگر نظام مصطفیٰ ملک پاکستان میں آ گیا تو یاد رکھیے گا ہمیں صرف اس نظام کا فائدہ ہوگا, ورنہ آج کل جو نظام چل رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کسی کے اوپر الزام لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں, اور اس طریقے سے آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہے.